हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का चैप्टर 2, जिसका नाम है विलियन यानी सॉल्यूशंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। और इस टाइप के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग को पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लाए हैं इनका आंसर देने की कोशिश करना है। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है सॉल्यूशन यानी विलियन का चैप्टर का, तो आप पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता है, यानी शुद्ध जल की आपको मोलरता पूछा जा रहा है, मोलरिटी पूछा जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि मोलरता क्या होता है। मोलरता मतलब एक तरह से एक रेशियो होता है। किसका रेशियो? विलय के मोल का रेशियो होता है और विलियन के आयतन का लीटर में रेशियो होता है। यानी एक जो मोलरता का जो डेफिनेशन होता है, एक तरह से जो स्टैंडर्ड परिभाषा होता है इसका, मोलरता यानी 1 लीटर विलियन में किसी विलय के मोलों की संख्या को मोलरता यानी मोलरिटी कहते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 1 लीटर विलियन में किसी विलय के मोलों की संख्या को मोलरता यानी मोलरिटी कहते हैं और इसे एम से सूचित किया जाता है। मोलरता को किससे? एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। और मोलरता एम जो बराबर होता है, एम बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे होता है विलियन का आयतन, यानी लीटर में विलियन का आयतन। यानी एम बराबर निकालेंगे, मोलरता अगर निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा? एम बराबर एन बाई वी इन लीटर, एन बाई वी इन लीटर। अब यहाँ जो एन है, एन जो है वह विलय के मोलों की संख्या है और वी जो है विलियन का आयतन है, किसमें? लीटर में। इससे क्या निकल जाएगा? एम निकल जाएगा, आपका मोलरता निकल जाएगा, यानी मोलरिटी निकल जाएगा। और इसका यूनिट जो होता है एम का, मोलरता का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। कितना लीटर? मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन करा है कि शुद्ध जल की मोलरता है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अब देखिए मोल जो होता है ये एक तरह से, अब यहाँ क्या आ गया? मोल। अब मोल क्या जो होता है वो किसी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या फिर आयन की संख्या को हम लोग मोल कहते हैं। मोल किसको कहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। या फिर इसको मोल को जो कहता है, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 को अवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। लेकिन ये आपको क्वेश्चन कर रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 18, दूसरा है 50, तीसरा है 55.55 और लास्ट है 5.56। लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 55.55। यानी शुद्ध जल की यानी प्योर जल की जो मोलरिटी होती है वो कितना होता है? 55.55। इस तरह से पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि 10 लीटर दशांश मोलर यानी 1/10 एम घोल के लिए घुलने की मात्रा होगी। घुलने मतलब क्या होता है? घुलने मतलब विलय यानी घुलने वाला। घुलता कौन है? विलयन में कौन घुलता है? विलय घुलता है। एक तरह से उसको क्या, विलय को दूसरा नाम क्या है? घुलने, ठीक है। लेकिन ये आपको क्या पूछा जा रहा है? घुलने की मात्रा पूछा जा रहा है। लेकिन आपको यही फॉर्मूला में बैठाना है, एन बराबर एन बाई वी इन लीटर, एन बराबर एन बाई वी इन लीटर। आपको क्या करना है? एम बराबर एन बाई वी इन लीटर, ये फॉर्मूला में बैठाइएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा, यानी घुलने की मात्रा निकल जाएगा। आपको यहाँ कह रहा है कि देखिए मोलरता जो होता है एम, यहाँ जो दिया गया है मोलरता जो दिया गया है वो आपको दिया गया है क्वेश्चन 2 में 1/10 मोलरता आपको दिया गया है, ठीक है। और विलियन की मात्रा जो दिया गया है वॉल्यूम में वो आपको 10 लीटर दिया गया है। तो इससे आराम से आपका क्या निकल जाएगा? घुलने यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलय, यानी ये विलय का जो होता है विलय का क्या निकल जाएगा? मोल संख्या निकल जाएगा, कितना विलय प्रेजेंट है, कितना घुले प्रेजेंट है। तो अगर ये फॉर्मूला में आप डिराइव कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 1 मोल आएगा। कितना आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यहाँ हम डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, अगर डिराइव करेंगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपका टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला में बैठाइएगा, आंसर कौन सा आएगा? सी, और यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 मोल। दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको यह न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपको क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सहजात गुण यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अब सुनिए, विलियन का वह गुण होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी विलियन का जो एक तरह से गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? गुण। यानी अब कोलिगेटिव, इसके आगे क्या लगा दिया? कोलिगेटिव। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कोलिगेटिव गुण क्या होता है? यह विलियन का वह गुण होता है जो
उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों या अणुओं कण हो या फिर अणु हो या फिर आयनों की संख्या या फिर आयनों की संख्या पर या फिर मात्रा पर निर्भर करता है। यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है? विलयन में प्रेजेंट आयन, अणु या फिर परमाणु की संख्या पर या फिर मात्रा पर निर्भर करता है। कि कौन निर्भर करता है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करता है। उसी को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? या फिर विलयन का वह गुण, देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? यानी वह गुण को कहते हैं जो गुण मतलब विलयन के अणु, परमाणु और आयनों की संख्या या मात्रा पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट रहता है, यानी निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, प्रासरणीय दाब, क्वथनांक, प्रासरणीय दाब, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, प्रासरणीय दाब, क्वथनांक, द्रवनांक और वाष्पन। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको यही करा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रासरणीय दाब। यानी प्रासरणीय दाब क्या है? सहजात गुण है, यानी अथवा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी प्रासरणीय दाब। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि KCl जलीय विलयन 100% विघटित होता है तो वान ट हॉफ गुणांक क्या होगा? अब वान ट हॉफ गुणांक क्या होगा ये आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि वान ट हॉफ गुणांक किसको कहता है। यदि KCl जलीय विलयन 100% विघटित हो यानी टूट जाता है तो वान ट हॉफ फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है 2 होगा, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4 होगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 2, यानी वान ट हॉफ फैक्टर कितना हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा अगर KCl जलीय विलयन में 100% क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। कवर हो गया। इसी तरह चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन अब जो आपको कह रहा है कि किस 0.01 m यानी मोलर तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक क्या होगा? अब सबसे न्यूनतम हिमांक आपको पूछा जा रहा है कि तनु घोल, डाइल्यूट घोल के लिए 0.01 मोलर के लिए घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा KI होगा या फिर Al2SO4 हॉल 3 होगा या फिर C6H12O6 होगा या फिर C12H22O11 होगा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका Al2SO4 हॉल SO3, हाँ या हॉल SO3, Al2SO4 हॉल 3। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Al2SO4 हॉल 3। कौन सा? 5वां नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी Al2SO4 हॉल 3, यानी 0.0 मोलर तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक अगर होगा तो वो कौन सा होगा? Al2SO4 हॉल 3 होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? सामान्यता पर, मोललता एवं मोल प्रभाज पर या फिर मोलरता पर या फिर फॉर्मलता पर? किस पर हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता? हीट ऑफ इफेक्ट नो करता है, मतलब उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको चूज करना है कि किस पर हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मोललता एवं मोल प्रभाज में। यदि मोललता और मोल प्रभाज में ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ताप बढ़े या घटे इसको कोई मतलब नहीं है। ताप बढ़े या घटे मोललता और मोल प्रभाज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ताप बढ़ना घटना उसका मामला वो जाने, इससे कोई रिलेशन नहीं है ताप और मोललता एवं मोल प्रभाज में। इस तरह से छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट है, मोललता एवं मोल प्रभाज। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, उपयुक्त मेथड है, मेथड जो यूज किया जाता है प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, मालूम करने के लिए। तो जो उपयुक्त मेथड कौन सा है, तरीका कौन सा है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है प्रासरणीय दाब का, दूसरा ऑप्शन आपका है हिमांक में अवन मन का, तीसरा ऑप्शन आपका क्वथनांक व उन्नयन का, या फिर चौथा सापेक्षिक दाब में अवनमन का। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रासरणीय दाब। यानी प्रासरणीय दाब प्रोटीन तथा पॉलीमर के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का एक अच्छा विधि है, अच्छा तरीका है। यानी प्रासरणीय दाब क्या है? प्रासरणीय दाब क्या है? प्रोटीन तथा पॉलीमर के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक अच्छा विधि है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। घोल का सहजात गुण होता है, घोल का सहजात गुण पूछा जा रहा है आपको कि घोल का सहजात गुण क्या होता है, किसका समानुपाती? देखिए ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है, एक यानी मोलरता का समानुपाती, नॉर्मलता का समानुपाती, या फिर घुल्ले का अनुभार का व्युत्क्रम कर्मानुपाती, या फिर इनमें से कोई नहीं। 8वां क्वेश्चन आपको यही करा है कि घोल का सहजात गुण क्या होता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी
क्या होगा कि घुल्ले का अनुभार का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, सहजात गुण जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका तो देखिए, ये अगर घुल्ले का अनुभार अगर बढ़ेगा तो सहजात गुण घटेगा, सहजात गुण अगर बढ़ेगा तो घुल्ले का अनुभार बढ़ेगा। इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। एंटी फ्रीज का कौन काम करता है, ईथर एसीटोना या फिर इथिलीन ग्लाइकोल या फिर इनमें से सभी। इसका जो काम करता है एसिटिन का जो काम, एंटी फ्रीज का जो काम करता है वो करता है आपका इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल किसका काम करता है, एंटी फ्रीज का काम करता है। 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, जल के क्वथनांक को बढ़ाता है या फिर जंगरोधी, यह जंगरोधी है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ साथ इथिलीन ग्लाइकोल को क्यों डाला जाता है। देखिए, उसको जो डाला जाता है उसका मात्र एक कारण है, ऑप्शन ए, यानी ठंडा में पानी के हिमांकों को क्या करता है, घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिसके कारण इथिलीन ग्लाइकोल को डाला जाता है, किसमें, कार के रेडिएटर में डाला जाता है। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जी हाँ, राउल्ट लॉ पढ़े होंगे आप, अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो राउल्ट नियम क्या होता है आपको पता होगा। इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है बेंजामिन प्लस क्लोरोफॉर्म या फिर क्लोरोफॉर्म। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है बेंजीन, सॉरी, जो पहला ऑप्शन है आपका वो है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है आपका बेंजीन प्लस एसीटोन, तीसरा ऑप्शन आपका है बेंजीन प्लस एथेनॉल, चौथा ऑप्शन आपका है बेंजीन प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा 11वां नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म क्या है, राउल्ट नियम का क्या करता है, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है कौन, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन है हिमांक में अवनमन, दूसरा है प्रासरण दाब, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन, चौथा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इस तरह से 12वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़ते 13वां क्वेश्चन की ओर। किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा, किसका होगा, 0.1 मोलर 1 NaCl का 0.1 m, ग्लूकोज का 0.1 m, BaCl2 का 0.1 m, C6H12O6 का m, यहाँ आपको मोलर दर्शा जा रहा है, ठीक है, m से मोलर होगा, ठीक है। यहाँ क्या करा कि किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर यानी जो ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो आपको चूज करना है। 13वां क्वेश्चन आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 0.1 मोलर का, यानी क्या होगा, ग्लूकोज का, C6H12O6 का, ठीक है। इसका क्वेश्चन का यानी 13वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा, किसका होगा, C6H12O6 का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ज्यादा होगा। 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 14वां क्वेश्चन की ओर। H3PO3 है क्या है, H3PO3 एक भास्मिक है, द्विभास्मिक अम्ल है, त्रिभास्मिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑफ 14 नंबर का वो होगा आपका त्रिभास्मिक। क्या है, H3PO3 एक क्या है, त्रिभास्मिक है। H3PO3 क्या है, त्रिभास्मिक है। इसी तरह 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपको करा कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में क्या किया गया, घोल दिया गया, विलयन की भार प्रतिशतता होगी। अब ये देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि विलयन की अवयव का द्रव्यमान दया द्रव्यमान प्रतिशत आप कह सकते हैं, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का जो होता है टोटल द्रव्यमान को अगर 100 से गुना कर देंगे। देखिए, इसका जो टोटल द्रव्यमान कितना होगा, 25 हो जाएगा। विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन आपको विलयन की भार प्रतिशत पूछ रहा है, यह मतलब यह है कि 5 ग्राम ग्लूकोज जो है उसके मुकाबले में आपको यह प्रतिशत पूछ रहा है। इसका जो प्रतिशत निकालेंगे आप तो क्या करेंगे,
5 बटे टोटल कर देंगे, 5 बटे टोटल कर देंगे, उसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो आपका टोटल कितना परसेंट निकल जाएगा, 20% निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 20%, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला जाएगा तो विलयन की भार प्रतिशत क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, यानी परसेंटेज में अगर निकालेंगे। इसका यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान जो होता है वो भी मतलब एक तरह से ग्राम में लिया जाता है, या इसका जो फिर ग्राम में लिया जाता है, और इसका भी विलयन में जो नीचे में आता है, विलयन का जो कुल द्रव्यमान होता है उसको भी ग्राम में लिया जाता है। इस तरह से ऊपर नीचे कट हो जाता है, जिसका कोई इसका यूनिट नहीं बचता है, किसका, विलयन की भार प्रतिशत का विलयन नहीं बचता। और यहाँ कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की भार प्रतिशत तक क्या होगा, 20% होगा। इस तरह से कवर हो गया 15वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। ये एक तरह का न्यूमेरिकल था। चलिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, कौन सा इकाई में व्यक्त की जाती है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है मोल लीटर पर पावर -1 विलियन, दूसरा ऑप्शन आपका है मोल किलोग्राम पर पावर -1 विलियन, तीसरा ऑप्शन आपका है मोल किलोग्राम पर -1 विलायक, चौथा ऑप्शन आपका है मोल लीटर पर -1 विलायक। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16वां का वो होगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी मोल किलोग्राम पर -1 विलायक किसको दर्शाता है, किस यूनिट को व्यक्त करता है, विलयन में विलय की मोललता के यूनिट को व्यक्त करता है कौन, मोल किलोग्राम पर -1 विलायक ये करता है, एक तरह से डिराइव करता है, इसका एक यूनिट हुआ। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वो है, अब कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोलरता नहीं करता है, मोललता या फिर नॉर्मलता या फिर घनत्व। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको सही ढंग से थोड़ा सा चूज करना है कि कौन मतलब ताप पर हीट पर निर्भर नहीं करता है, वो आपको बताना है। निम्न में से विलयन का वो गुण जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप हीट बढ़ेगा घटेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा राशि है आपको बताना है। यहाँ आपको 4 तो ऑप्शन मिल रहा है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, घनत्व का, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका मोललता, यानी मोललता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका ताप बढ़ेगा, विलयन का ताप बढ़ेगा घटेगा, तो विलयन का अगर ताप बढ़ेगा घटेगा तो मोललता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से 17वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी मोललता। अब आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। जल की मोलरता क्या होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 18 मोल पर लीटर, दूसरा का है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, सी है आपका ऑप्शन 55.5 मोल पर लीटर, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा आपका 18 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी 55.5 मोल पर लीटर क्या है, जल की मोलरता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग याद करते हुए जाना है, नोट्स बनाते हुए जाना है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च अनुभार के पदार्थ के अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि क्या है, सबसे अच्छा विधि कौन सा, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है हिमांक का अवनमन मापन, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन मापन, तीसरा है प्रासरण दाब मापन, चौथा है वाष्प घनत्व मापन। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी प्रासरण दाब मापन। प्रासरण दाब मापन जो है एक अच्छा विधि है क्या करने के लिए, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार को निर्धारित करने के लिए, फिक्स करने के लिए कौन सा मेथड सही है, प्रासरण दाब मापन, यानी प्रासरण दाब मापन एक अच्छा मेथड है। 19वां का क्वेश्चन कौन सा, 19वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है, निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 0.1 मोलर KCl, 0.1 मोल CH3COOH, 0.1 मोल C6H2O6 या फिर 0.1 NH3। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 0.m KCl क्या होगा, निम्न जलीय विलयनों में सबसे क्या होगा, अच्छा विद्युत का एक तरह से चालक करेगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा तरह से पास करेगा। इस तरह से 20वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 100 मिलीलीटर जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पर, इस विलयन का प्रासरण दाब होगा यदि R का मान 0.082 लीटर ATM पर K पर मोल हो तो। इसका देखिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक तरह से न्यूमेरिकल सा है,
अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन से चाहते हैं तो प्लीज़ हम लोग को कमेंट करके बताएं, हम इसका सॉल्यूशन से बनाएंगे। अगला वीडियो जो आएगा इसका सॉल्यूशन बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें अगर आप लोग इसका आंसर एक तरह से ड्राइव करके पूरा व्याख्या करके चाहते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ क्यों लाया हूँ, क्योंकि इसी हूबहू टाइप के, इसमें एक वर्ड का भी अक्षर नहीं है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि ये क्वेश्चन करा देता हूँ। लेकिन यहाँ अगर इस क्वेश्चन को हम ड्राइव करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ऑप्शन को डील करने में हमको कम से कम 5 मिनट लग जाएगा अगर थ्योरी की कंप्लीट करके हम यहाँ बताएंगे। इसलिए ऑप्शन जो आता है आपको ऑप्शन 2 गुना कर दिया गया है, 40 से 80 कर दिया गया है, लेकिन इसमें से 40 को ही आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इसलिए इतना मतलब न्यूमेरिकल में सबसे पहले न्यूमेरिकल को इग्नोर करते हुए जाना है। 40 क्वेश्चन जो नॉर्मल होते हैं, जो आपको अच्छे तरह से आते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसमें आपको टिक लगाना है। लेकिन इसका यहाँ 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है 4.42 ATM, दूसरा है 18 ATM, तीसरा है 5.5 ATM, चौथा है 2.46 ATM। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, यानी लास्ट वाला आंसर सही होगा। 2.46 ATM यानी 10 मिलीलीटर जल में अगर 1.80 ग्लूकोज घुला हुआ है तो 27 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का परासरण दाब क्या होगा, 2.46 ATM होगा। 21वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है यदि जल के लिए Kb यानी Kb जो है 0.50 के मोल है, ठीक है, के मोलल है, यह आपको बताया जा रहा है के मोलल पर है। देखिए मोलर पर पावर माइनस यहाँ 1 है, Kb का मान दिया गया है आपको। यहाँ क्या करा है कि सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है, यानी लोअर वैल्यू क्या हो सकता है, लोअर रेंज क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 102 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 100.5 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 100.2 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 100.1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 100.2 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी सोडियम क्लोराइड के 0.2 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का निम्न मान क्या होगा, 100.2 डिग्री सेल्सियस होगा। 22वां क्वेश्चन कवर हो गया। इसका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। विलयन का स्थिरांक आर का मान क्या होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए विलयन स्थिरांक आर का मान क्या होता है, आप आर का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये जो एक रेट है वैल्यू पूछा जा रहा है आपको। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 0.028 लीटर ATM पर के पर मोल, दूसरा ऑप्शन आपका है 0.82 लीटर ATM पर के पर मोल, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 0.082 लीटर ATM पर के पर मोल, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 0.082 लीटर ATM पर के पर मोल होगा। यानी आर का जो मान होगा, आर का जो वैल्यू होगा 0.082 लीटर ATM पर के पर मोल होगा। 23वां क्वेश्चन कवर हो गया। 23वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़ते 25वां क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन आपको क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है परासरण दाब में, पृष्ठ तनाव में, वाष्प दाब अवनमन में, या फिर हिमांक अवनमन में। देखिए आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि विलयन का जो अनुसंख्यक गुण होता है, अनुसंख्यक गुण वो किस में नहीं पाया जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, उसको चूज करके निकालना है। 24वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठ तनाव जो है वो विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव जिसके कारण बारिश का जो पानी होता है गोल गोल बूंद बनता है, पृष्ठ तनाव के कारण वो पृष्ठ तनाव क्या नहीं है, विलयन का एक अनुसंख्यक गुण नहीं है। 24वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़ते 25वां क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन आपको कर रहा है, ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, आपको हल करके बताएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल अगर सोल्व करके चाहते हैं, सोल्व इसका व्याख्या चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, हम अगला वीडियो अगर लाएंगे तो उसका न्यूमेरिकल बेस्ड लाएंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन है, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे समपरासारी होगा। समपरासारी कौन सा होगा, किसके साथ होगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड, 0.6% सोडियम क्लोराइड, 0.6% ग्लूकोज। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा जो वो होगा ऑप्शन ए, यानी 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोल ग्लूकोज होगा, 0.1 मोल ग्लूकोज होगा। क्या, यूरिया का 0.6 जलीय विलयन में किससे समपरासरी होगा,
परासारी होगा, किसके साथ होगा, 0.1 मोल ग्लूकोज के साथ होगा। तो आज यहीं तक लास्ट था, इतना 25 क्वेश्चन कवर कराए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसमें जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड थे, थोड़ा बहुत मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, उस पर बेस्ड होगा, उस पर तुरंत बन जाएगा, डिराइव कीजिएगा, आपको क्वेश्चन लीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको लिखना है, उसके बाद क्या क्या डिमांड कर रहा है, क्या क्या मांग कर रहा है क्वेश्चन, उसको लिखना है। तो और तीसरा नंबर में आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, तो अपने आप आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को मतलब एक तरह से ध्यान से पढ़िए, तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर का यानी विलियन का 25 क्वेश्चन कवर कराए, 2500 के 2500 आंसर और जो है क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करने का कोशिश कीजिएगा और हम आगे पढ़ाते रहेंगे। चैनल पर नहीं आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें पूरे तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो। साइंस की जो होता है वो किसी बोर्ड के लिए अलग या फिर दूसरा बोर्ड के लिए अलग नहीं होता, उसका एक ही थ्योरी होता है, इसलिए वो किसी भी बोर्ड के लिए हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को देख लें, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन अगर ऐसे ही सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर आपको बिन फालतू नोटिफिकेशन जाएगा और परेशान करेगा। इसलिए आप लोगों को चैनल अगर अच्छा लगा हो तो तभी सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर इग्नोर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।